ये सभी वाक्य देखने में एक तरह लगते हैं, लेकिन बनते अलग अलग तरीके से, अलग अलग कॉन्सेप्ट से, अलग अलग स्ट्रक्चर से, और अलग अलग ये मीनिंग निकालता है। तो चलिए जानते हैं कैसे इन सभी का अनुवाद किया जाता है। किया करता था, जब कोई काम किया करता था तो उसमें हम बताना क्या चाहते हैं, सेंटेंस का मीनिंग को समझना है कि सेंटेंस एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। अगर हम वो समझ जाएं तो सेंटेंस किसी भी प्रकार का है, हम उसे चुटकियों में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप समझते हैं, बच्चे खेला करते थे, चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले। मैं अक्सर दिन में सोया करता था, आई वुड ऑफन स्लीप ड्यूरिंग द डे। वो बाइक चलाया करता था, he used to ride a bike। वे लोग मैच खेला करते थे, they used to play the match। मेरे शिक्षक मुझे रोज पीटा करते थे, my teacher used to beat me daily। अब इस सेंटेंस में समझना है कि सेंटेंस इस प्रकार से तो बनाया गया, लेकिन बनाया क्यों गया, इसके पीछे क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर समझना ये है कि इंग्लिश में एक वर्ड है यूज टू। अब यूज टू है और दूसरा है हमारा वुड, जो कि सेंटेंस को बनाने में ये दोनों का प्रयोग किया हुआ है। अब यहाँ पर समझना है कि यूज टू का हम प्रयोग किस लिए करते हैं, ये क्या बताता है। यूज टू अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो समझना ये है कि यूज टू हमारा दो चीजों को शो करता है। एक शो करता है हमारे प्रेजेंट को, और एक शो करता है हमारे पास्ट को। प्रेजेंट और पास्ट को शो करते हुए ये बीच में हैबिट को दिखाता है, मतलब कि प्रेजेंट के हैबिट को भी दिखाता है और पास्ट के हैबिट को भी दिखाता है। अब समझना है कि आखिर ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है, क्या कह रहा है। बच्चे खेला करते थे, कोई काम किया करते थे, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये काम रेगुलर हो रहा है। और जब कोई काम रेगुलर हो रहा है तो वो हमारे हैबिट में आ जाता है, वो हमारे डेली रूटीन में आ जाता है, तो सेंटेंस हम ऐसे बना सकते हैं। तो देखिए, बच्चे खेला करते थे, ये पास्ट में कोई काम हुआ करता था और वो रेगुलर हुआ करता था। जब रेगुलर हुआ करता था तो वो बदल जाता है हैबिट में, और हैबिट में जब बदल जाए तो हम यहाँ पर यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये समझना है कि सब्जेक्ट के बाद यूज टू आएगा और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्ले है, ये तो रहा पास्ट का हैबिट। अगर ये प्रेजेंट का हैबिट को दिखाए तो क्या करेगा। प्रेजेंट का हैबिट अगर दिखाए, जैसे कि मुझे गेम खेलने की आदत है, मुझे गेम खेलने की आदत है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा। अब यहाँ पर हम आदत है, यहाँ भी हम हैबिट दिखा रहे हैं, ये काम भी मेरा रोज हो रहा है, तो सेंटेंस बन जाएगा आई एम यूज्ड टू प्लेइंग द गेम। अब यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि एक जगह तो यूज टू यूज हुआ, तो इसके बाद V1 हुआ। यहाँ पर यूज टू यूज किया गया है, यहाँ पर V4 है, और इसमें इस्तेमाल का यूज किया जा रहा है। जब प्रेजेंट के हैबिट को दिखाना हो इस्तेमाल के साथ, पास्ट के हैबिट को दिखाना हो तो सब्जेक्ट के बाद यूज टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया। अब वुड क्या करता है, ये वुड भी हमारा पास्ट के हैबिट को दिखाता है, पास्ट के हैबिट को हमारा वुड भी दिखाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अक्सर दिन में सोया करता था, तो कोई काम रेगुलर किया करता था। अक्सर मतलब अधिक से ज्यादा, मतलब मोस्टली किया जाता था। आई वुड ऑफन स्लीप ड्यूरिंग द डे, तो सेंटेंस हम ऐसे ही बना सकते हैं कई सारे। अब दूसरा हमको समझना है कि कोई काम किया करता है। अब कोई काम किया करता है तो प्रेजेंट है, और था तो वो पास्ट हो गया। जैसे कि वो सुबह में टाला करता है, ही वर्क्स इन द मॉर्निंग। रवि रोज किताब पढ़ा करता है, रवि रीड्स अ बुक डेली। हम लोग अंग्रेजी में बात किया करते हैं, वी टॉक इन इंग्लिश। छात्र सुबह जल्दी उठा करते हैं, स्टूडेंट्स वेक अप अर्ली मॉर्निंग। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कोई काम किया करता है, मतलब कोई काम किया करता है या कोई काम करता है। तो यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है रेगुलर एक्शन, मतलब डेली रूटीन बताया जा रहा है कि रोज ऐसा काम किया करता है प्रेजेंट टाइम में। और जब हमको बता दे, वो रेगुलर एक्शन बता दे,
जब रेगुलर एक्शन बता दे तो हमको यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब हमको बता दे हैबिट तो वहां पर हमको प्रेजेंट का इंडेफिनिट यूज करना है, और जब हमको बता दे यूनिवर्सल ट्रूथ उसमें भी हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? जैसे सूर्य पूरब से उगता है, ऐसे बोल सकते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सभी क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसे बोल सकते हैं। अब हैबिट क्या होगा? जैसे वो शराब पीता है तो रोज पीता है, हैबिट है। वो गाना गाता है, तुम लोग स्कूल जाते हो, ये हैबिट है, रेगुलर एक्शन है। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसा आप देख सकते हो, वो सुबह में टहला करता है, मतलब वो सुबह में टहलता है, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग। अब हिंदी में हम थोड़ा सा अगर उसको घुमा के बोले तो कंफ्यूजन आ जाता है। अगर मैं बोलूं वो सुबह में टहलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सुबह में टहला करता है, इससे लगता है कि कुछ दूसरा मीनिंग से बनेगा, कुछ दूसरा स्ट्रक्चर से बनेगा, ऐसे हमको लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसे बना हुआ है ये 100% सही है और ऐसे ही बनेगा। अब समझते हैं स्टेप नंबर 3, जो है कि कोई काम करता रहता है, कोई काम करता रहता है, तो इसका क्या मीनिंग है? अब इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि वो हमेशा गाना सुनता रहता है, ही ऑलवेज कीप्स ऑन लिसनिंग टू म्यूजिक। वे लोग गेम खेलते रहते हैं, दे कीप ऑन प्लेइंग द गेम, ऐसे बन रहा है। प्रिया फोन पर बात करती रहती है, प्रिया कीप्स ऑन टॉकिंग ओवर फोन, ऐसे बोल सकते हैं। रमेश टीवी देखता रहता है, रमेश कीप्स ऑन वॉचिंग टीवी। अब ये सेंटेंस बनाना तो काफी आसान है और मैंने बना दिया, आपने देख भी लिया। अब समझना तो इसका मीनिंग है, समझना तो इसका कॉन्सेप्ट है, समझना इसका स्ट्रक्चर है, आखिर ऐसा बना क्यों। अब यहाँ पर समझिए, हमारे पास एक वर्ड है कीप, और कीप का मतलब होता है रखना या फिर जारी रखना, ये दोनों मीनिंग देता है, जारी रखना भी और रखना भी। अब इसके साथ हमारा कीप ऑन हो गया। अब कीप ऑन हो गया तो इसका कीप या कीप ऑन ये दोनों का मतलब होता है रखना या जारी रखना, ऐसा समझिए। अब कीप ऑन जारी रखना, तो ये जारी रखना क्या बताता है कि काम जो हो वो क्या हो, कंटिन्यू हो, काम कंटिन्यू रहे, तभी हम कीप ऑन का यूज करेंगे। जैसे वो हमेशा गाना सुनता रहता है, वो हमेशा इस काम को करता रहता है, यहाँ भी तो हम रेगुलर एक्शन, यहाँ भी तो हम कंटिन्यू एक्शन दिखा रहे हैं। जब कंटिन्यूअस एक्शन यहाँ पर है तो हमारा ऐसे ही बनेगा कि ही ऑलवेज कीप्स ऑन लिसनिंग टू म्यूजिक, और ध्यान रहेगा कि कीप या कीप्स ऑन के बाद जो हमारा वर्ब आएगा वो वी फॉर्म में आएगा, मतलब कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमको ऐड कर देना है आईएनसी, ऐसे ही बनेगा। वे लोग गेम खेलते रहते हैं, दे कीप ऑन प्लेइंग द गेम, यहाँ पर कीप ऑन के बाद प्लेइंग आ गया, यहाँ पर कीप ऑन के बाद लिसनिंग आ गया, यहाँ पर कीप ऑन के बाद टॉकिंग आ गया, यहाँ पर कीप्स ऑन के बाद क्या हो जाएगा, वॉचिंग हो गया। तो इससे ही बनेंगे। सेंटेंस बनाना काफी इजी है, समझना कॉन्सेप्ट है, समझना उसका तरीका है, समझना उसका मीनिंग है। आप समझते हैं इसके बीच क्या डिफरेंस था? बच्चे खेला करते थे, ये हमको बताता था पास्ट का हैबिट, बताता था पास्ट का रेगुलर एक्शन, बताता था कि पास्ट का रेगुलर एक्शन। और ये क्या बताता है? प्रेजेंट का रेगुलर एक्शन, ये हमको बताता है प्रेजेंट का रेगुलर एक्शन बताता है। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि कोई काम ऑफन कंटिन्यू रहता है, मतलब अक्सर वो चलते रहता है, ऑफन कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि ऐसे ये सेंटेंस बनेगा, बच्चे खेला करते थे, पास्ट का रेगुलर एक्शन है, चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले। रवि रोज किताब पढ़ा करता है, रवि रीड्स अ बुक डेली हो जाएगा।